थोड़ी ही घंटों के बाद हमारे पास एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत आने वाली है। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसकी शान बड़ी निराली है। इस महीने की शान कैसी है? रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम जब रजब आता था ना, तो मेरे आका ये दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिय्युं व शअबाना व बल्लिगना रमदान। ए रब्बे करीम, रमजान में, रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। रजब का एहतराम करना ये अल्लाह को कितना महबूब है। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम के दौर का मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक शख्स था, एक मुद्दत से एक औरत के बारे में उसके दिल में बुरे ख्यालात थे और एक बार उसको मौका मिला, उस औरत पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। करीब था कि वो गुनाह करता। उसने देखा कि लोग चांद देख रहे हैं, तो पूछा ये मुसलमान, वो मुसलमान भी नहीं था, गैर मुस्लिम था। तो उसने कहा ये लोग किस चीज का चांद देख रहे हैं, किस महीने का चांद देख रहे हैं? तो कहा मुसलमान जो हैं रजब के महीने का चांद देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने सुना कि रजब आ गया है, वो उस औरत से दूर हो गया, गुनाह से बाज रहा। अल्लाह करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ ईसा उस शख्स के पास जाओ, उससे मुलाकात करो। जब आप उसके पास गए, अपनी तशरीफ आवरी का सबब बयान किया। अल्लाह अकबर। जब इसने सुना, उसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो पता ये चला कि पहले जमाने में सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी इस महीने का अदब किया करते थे। रजब के वर्ड्स कितने हैं? 3, रा, जीम और बा। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत उलमा ने बयान की। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे के जुर्म, बा से मुराद बिर यानी भलाई। गोया अल्लाह की रहमत ये ऐलान कर रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मेरी रहमत उसकी बख्शिश फरमा दे। दिस इज द टाइम टू रिपेंटेंस। रजब तौबा का महीना। सुभान अल्लाह। रजब के बारे में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है, अहादीस में मिलता है रजब अल्लाह का महीना है। आका फरमाते अश-शहबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बहुत खूबसूरत सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये महीने जाया करने वाले नहीं, हाँ ये महीने अल्लाह की रहमत को लूटना है इस महीने में। और सुभान अल्लाह, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान शबे बरात जो होती है, ठीक है। फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की चांद रात, नंबर 5 ईद उल अजहा की चांद रात। और रजब के रोजों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोजा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफारा है। दूसरे दिन का रोजा रखे 2 साल के गुनाहों का कफारा, और तीसरे दिन का रोजा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफारा। फिर पूरा रजब जो है वो हर रोजा जो है वो 1 महीने के गुनाहों का कफारा है। अब तो सर्दियों के दिन हैं, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है, तो हो सके तो नफली रोजे रखें। ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है और रमजान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरत इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा? तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये तो वक्त आ गया मस्जिद की तरफ आने का, तिलावत करने का, रोजे रखने का। अगर कोई दूरी हो गई है इबादत से तो फिर जुड़ जाएं, और रहमतों वाले महीने शुरू हो रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम रजब में अल्लाह की इबादत करके, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के हम इस रजब को इस तरह गुजारें। और रजब में एक और काम करने का बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नज़र तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह करीम 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा।
اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔